जो लोग ये सोचकर चाय पीना छोड़ चुके हैं कि चाय पीने से वजन बढ़ता है, वो लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद गलत साबित हो जाएंगे। क्योंकि ये जो चाय है कुछ अलग चाय है। जो नॉर्मल चाय आप पीते हैं उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बेहतरीन हर्ब्स को कंबाइन करके डाला गया है जो कि वेट लॉस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो गलत साबित कैसे होंगे? जब आप ये चाय पियेंगे तो वो लोग जो वेट बढ़ा रहे थे चाय पी के, और जब इस चाय को पी के वो वेट घटाएंगे तो वो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप गलत साबित होने जा रहे हैं। और हाँ, ये चाय वेट बढ़ाती नहीं, ये चाय वेट घटाती है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कौन से वो चमत्कारिक हर्ब है जो इस चाय में डाले गए हैं और वो वेट बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं। तो चलिए जानते इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो चलिए खोलते हैं इस चाय की पोल। आखिर इस चाय में डाला क्या गया है जिससे कि ये आपका वेट लॉस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि चाय पियेंगे तो हम मोटे हो जाते हैं और इसी चक्कर में अपनी पसंदीदा चाय को पूरे तरीके से छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाय के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है कि कैसे ये वेट लॉस में आपकी हेल्प करती है। फिर उसके बाद बताऊंगी जो चाय आप पीते हैं वो क्यों आपका वेट बढ़ाती है। वैसे आप सोच रहे हो अच्छा हम उसमें चीनी डाल देते हैं, ये भी नहीं, मैं आपको बताऊंगी, बल्कि उसका जो तरीका पकाने का है उसमें क्या गलती आप करते हैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक रीजन आपको बताती हूँ। देखिए, चाय क्या करती है, हम इसे पकाते हैं, जैसे आंच के ऊपर या आग के ऊपर इसको पकाया जाता है। और चाय की जो तासीर होती है वो होती है गर्म, यानी कि पित्त बढ़ाने वाली। अब आप कहेंगे हाँ ये तो हम जानते हैं कि एसिडिटी करती है, इसीलिए तो बोलते हैं लोग चाय छोड़ दीजिए। अगर गलत तरीके से पियोगे, गलत टाइम पे पियोगे तो चाय क्या, हर खाना आपको एसिडिटी ही करेगा। अगर बिना भूख के खाओगे तो खाना भी एसिडिटी बनाएगा। चाय की गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो चलिए आते हैं इस पॉइंट पे कि पित्त बढ़ाती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कफ को काटना है, सोचिए हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों बैलेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पित्त जरूरत से ज्यादा कम है, कफ बढ़ा हुआ है तो मोटापा आएगा ही आएगा, फिर कोई नहीं आपको बचा सकता उस मोटापे से। कफ जरूरत से ज्यादा बॉडी में होना ही मोटापे का कारण होता है। अब कफ कैसे जाएगा? कफ ऐसे नहीं जाएगा। अपने जो पित्त आपका कम हो चुका है, जो गुड पित्त होता है, उसको आपको बढ़ाना होगा, और वो भी अच्छे तरीके से। इसमें चाय आपकी हेल्प करती है। जब कुछ खास चीजें आप अपनी चाय में डालो और उसको सही तरीके से बनाना सीख लो। देखो, स्वाद के बारे में बिल्कुल मैं ये नहीं करूंगी कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, कड़वी चाय बनाकर पीने। ये चाय बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बल्कि आपको स्वादिष्ट भी लगने वाली है। तो इसके लिए ये भी भूल जाओ कि कड़वी चाय होगी जरूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करती है, आपके गुड पित्त को बढ़ाती है अगर आप इसको सही तरीके से पकाते हैं और सही टाइम पर पीते हैं। अब जब इन दोनों का बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो बढ़ा हुआ कफ है वो घटने लगता है। दूसरी चीज, आपकी जो क्रेविंग्स होती है, जब हम चाय नहीं पीते तो दूसरी चीजों की हमें क्रेविंग्स होती है और उसके चक्कर में हम मीठा खा लेते हैं। अब सोचिए, किसी इंसान को चाय पीने की आदत थी, लेकिन उसने कई दिन चाय को छोड़ के रखा, और फिर अचानक से जब उसके मन में आता है 3-4 दिन बाद, जब किसी को कोई उसकी पसंदीदा चीज ना दे और काफी दिन हो जाए, तो जब उसकी पसंदीदा चीज उसको दिखती है अपने आसपास, तो वो क्या करता है, फिर कहता है अरे छोड़ो यार, अच्छी सी चाय आने दो, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो और उसके साथ समोसे आने दो, आज तो मैं अपनी सारी डाइटिंग छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। यही होता है। और फिर हमारी सारी जो हमने खाने को कम करके, यानी अपने मन को मार करके जो डाइटिंग शुरू की थी, जो कम खाना खाया था, उस पर पानी फिर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से चाय पीते हैं। आपको समोसे वाली मीठी चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चाय आप पकाते कैसे हैं जिसमें आप गलती कर बैठते हैं, जो मोटापा आपका बढ़ाता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पैन में दूध डालेंगे, उसके बाद पानी डालते हैं, उसके बाद चीनी डालते हैं, उसके बाद चाय पत्ती डालते हैं, उसके बाद कोई भी हर्ब्स जो आपको पसंद होते हैं वो डाल के आप उसको उबालते रहते हैं, और साथ में चीनी भी मिलाकर उसको उबालते रहते हैं। ये सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। जब आप दूध को चीनी के साथ उबालते रहते हैं तो चीनी क्या करती है, दूध के साथ मिल करके आपके पेट में एसिड तो करेगी, क्योंकि वो दूध को आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होने देती जब उसके साथ चीनी उबलती
घुलती जाती है दूध के साथ, वो दूध को भी खराब कर देती है। और इस वजह से वो चाय जब आप पियेंगे एसिडिटी भी करेगी और आपके वेट को भी बढ़ाएगी और वो सब चीजों को इनबैलेंस कर देती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको कभी परेशानी होती है, कभी थायराइड की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी होती है, कभी अफारा आता है, पेट फूल जाता है और आप सोचते हैं कि ये चाय की वजह से हो रहा है, मुझे चाय पूरे तरीके से छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर आपको वजन घटाना है तो चाय जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वजन घटाने में। वो कैसे, आगे आप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस चाय में आपको मिलाना क्या है, ऐसे वो कौन सी खास चीजें हैं और उसको पकाना कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है अदरक, जिंजर। आपने देखा होगा कि जिंजर हमेशा आप लोग चाय में डालते हैं, लेकिन फिर मैंने वही चीज बता दी कि अगर गलत तरीके से चाय को पकाएंगे और उसमें हर्ब्स भी डाल देंगे तो उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और वैसे आपको पता ही होगा कि अदरक कितनी हेल्प करता है वेट लॉस में, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, जिंजरोल, सोगियोल। अदरक के जो ये मुख्य कंपाउंड है ये आपके शरीर में जाके थर्मोजेनेसिस को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो अपनी एनर्जी का ज्यादा यूज करना शुरू कर देती है। इन्फ्लामेशन को कम करता है, जैसे इन्फ्लामेशन की वजह से किसी में पेट फूला रहता है, हर वक्त ब्लोटिंग रहती है या पानी भर जाता है, तो ये मोटापे से जुड़ी सारी समस्याएं जो कि जिंजर आपकी बॉडी में जाके खत्म करता है। इसकी चाय पीने से भूख कम लगती है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया जब इस पे रिसर्च की गई कि अदरक की चाय पीने के बाद लोग देर तक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती। इससे बार बार खाने, ओवर ईटिंग की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। पाचन आपका कई गुना बेहतर हो जाता है। अदरक आपका डाइजेशन इतना ज्यादा इंप्रूव करता है कि आपको पेट हल्का महसूस होता है और कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। गैस, ब्लोटिंग, भारीपन ये पूरे तरीके से कम हो जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। कुछ अध्ययनों में तो ये भी पाया गया है कि अदरक से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। इससे मीठा खाने की तलब काफी हद तक कम हो जाती लोगों में, मतलब क्रेविंग्स आती ही नहीं है कि मुझे पिज्जा खाना, बर्गर खाना है या मिठाई खानी है, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिक आपकी डाइटिंग में आपकी हेल्प करता है ये। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जो आपके पाचन को तो सुधारता ही है। इसमें जो कंपाउंड होता है थाइमोल, ये पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में बहुत हद तक सहायता मिल जाती है। आपको ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होती, पेट बिल्कुल नहीं फूलता है, गैस का नामो निशान मिट जाता है। अजवाइन में कार्मिनेटिव गुण होते हैं जो गैस बनने, पेट फूलने की समस्याओं को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जिनको कब्ज रहती है तो ये क्या करता है, धीरे धीरे पेट को साफ करने में हेल्प करता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में आपका पेट साफ होने लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा ये चाय में डालकर आप लेते हैं तो आपका पाचन बेहतर होगा और कब्ज नहीं रहेगी। कभी कभी किसी किसी को ऐंठन रहती है पेट में, उसको पूरे तरीके से खत्म कर देता है, आंतों को रिलैक्स करता है। थाइमोल और जो इसके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं आंतों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। अब जैसे कि इसमें ये गुण होते हैं और इसके साथ ही इसमें एक गुण होता है कि ये पित्त बढ़ाती है हल्की सी। तो पित्त कौन से वाला बढ़ाती है, गुड़ पित्त जो होता है, और वो पित्त क्या करता है, कफ को कम करता है, जिससे आपका मोटापा ऑटोमेटिक कम होने लगता है। और खासकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत गुणकारी है। देखा होगा जब डिलीवरी के बाद औरतों का वेट बढ़ जाता है तो उनको किसी भी रूप में चाहे खिलाए, चाहे उनको पंजीरी बना के दे, हलवा बना के दे, कुछ भी, लेकिन उसमें अजवाइन जरूर डाल के देते। खाने में भी उनको अजवाइन डाल के दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी उनका बढ़ा हुआ जो वेट है वो तेजी से कम हो सके। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे डिलीवरी के 1-2 महीने बाद में वो खाना मिलना बंद होता है जो यानी कि सास देती है या मम्मियां देती हैं, उसके बाद जब हम खुद से खाना शुरू करते हैं तो अजवाइन का इस्तेमाल हम बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप चाय में 2 चुटकी अजवाइन डाल के पीना शुरू करें, फिर देखना गैस, ब्लोटिंग के साथ साथ पेट का जो फूलापन है वो भी आपका कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। और तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें दूध भी है, तो चिंता मत करिए, दूध का स्वाद भी आप लेने वाले हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि दूध वाली चाय पीने से मोटापा बढ़ता है, वो अब इसको पीने के बाद गलत साबित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस चाय का यूज बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी है जिसका नाम है शहनाज, वो डेली करती है और अपने वेट को मेंटेन किए हुए है। और इस चाय का इस्तेमाल आपको मैं बता दूं, मैं डेली करती हूँ, 2 बार दिन में इस चाय को बना करके पीती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं कैसी और कितने सालों से आप मुझे देख रहे हैं। बनाना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे, 1 कप पानी। अब इसके बाद एक एक करके जो मैं डालने वाली हूँ उसको ध्यान से देखना है और वैसे ही आपने ये चाय बना करके पीनी है। सबसे पहले चाय की पत्ती, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना तो चाय बनती ही नहीं है। जो भी आपके पास हो चाय पत्ती, जो भी आप चाय पीना पसंद करते हो, इतनी ही डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी है। 1 कप के लिए इतनी।
यानी कि 1/4 चम्मच आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है अदरक। अदरक आपको कुटा हुआ आधी चम्मच के लगभग आपको डाल देना है 1 कप पानी में। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है अजवाइन। अजवाइन भी आपको लगभग आधी चम्मच के अराउंड ही इसमें डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि 1 कप में ज्यादा डालेंगे थोड़ा स्वाद आपका कसैला हो सकता है, तो इसलिए इतनी ही डालेंगे। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 1 या 1.5 मिनट आपको पकाना, उससे ज्यादा इसको काढ़ा नहीं बनाना है। तो अब देखिए ये चाय अच्छे से उबल चुकी है। इसका जो कलर है वो भी इतना अच्छा आ चुका है क्योंकि ये अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। और इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है कि 5-5 मिनट तक उबालते रहो, क्योंकि जो उसमें इंग्रेडिएंट डाले उनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। स्वाद में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, स्वाद कसैला हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, अच्छे से बस बॉईल हो जाए, 4-5 बॉईल आ जाए और कलर आपको अच्छा लगने लगे। देखिए ब्राउन कलर हो चुका है पूरा, ये आ जाए। उसके बाद हम इसमें बहुत थोड़ा सा दूध डालेंगे, यानी जितना पानी है उसका 1/4 हिस्सा दूध डालना है। ये आधा कप दूध है तो इसमें से थोड़ा दूध मैंने बचा लिया, ये देखिए थोड़ा दूध बचा लिया, सारा दूध नहीं डालेंगे। आपको बस इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए जब आप इस चाय को बना करके पीते हैं, उसके लिए हमने दूध डाला है। और दूध कभी भी मोटापा नहीं बढ़ाएगा जब तक आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं ले रहे। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा सिर्फ दूध में पत्ती डाल के पी रहे हैं तो हाँ आपकी कैलोरी ज्यादा हो जाती है। दूध में प्रोटीन भी होता है, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसमें अच्छी चीजें भी होती हैं जो कि इतना साइड इफेक्ट नहीं देता, एसिडिटी को कम करता है। अगर चाय में डाल के इस तरीके से आप लेते हैं थोड़ा दूध, कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, गर्मी ज्यादा महसूस होती है, उसके लिए भी ठीक है। अगर थोड़ा दूध डाल के आप चाय में ले रहे हैं तो ये आपको परेशानी नहीं करेगा और ना ही आपके मोटापे को बढ़ाएगा। अब इसको अच्छे से एक बार उबाल लेना है। दूध डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे से उबाल देंगे, बार बार नहीं। अब ये अच्छे से उबल चुकी है तो गैस को कर देंगे ऑफ। ये देखिए आपकी चाय के जैसा इसमें कलर आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी फीकी चाय पीना पसंद नहीं करते तो 1/4 चम्मच इसमें गुड़ का पाउडर यानी कि जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं वो मिला देंगे, लेकिन इसको दूध के साथ पकाएंगे नहीं, बाद में डालेंगे। थोड़ी सी हवा निकल जाए, जैसे ये हवा निकल चुकी है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, बस इतनी हवा निकल जाए और इसको मिक्स कर लेंगे। गुड़ डालने से पता क्या होता है, आपको ज्यादा चाय पत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है चाय का। तो जिन लोगों को ब्राउन चाय पीना पसंद है, ज्यादा पत्ती डाल के चाय पीते हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छा तरीका है कि आप गुड़ लेकर आ जाओ, जो ब्राउन कलर का हो उसको डाल लो। अब सबसे पहले इसको छानते हैं और फिर बातें करते हैं इसको पीना किस टाइम है, कब कब पीना है। और ये आपकी चाय बनके तैयार हो गई है। और उसमें मिलाना और क्या क्या चीज़ है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या इस चाय में हम लौंग मिला सकते, इलायची मिला सकते हैं, जो भी मसाले आपके मन में है वो सब आपको याद आ रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं, इसमें हमने अदरक और अजवाइन डाले हैं जो कि थोड़े से गर्म प्रकृति के होते हैं, इसलिए अगर ज्यादा आप मिलाओगे तो फिर ये एसिडिटी कर सकती है। जरूरत से ज्यादा गर्म चीजें मिलाना भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर लिमिट में आप लेते हैं तो वो हमेशा फायदेमंद होगा और खास करके मोटे लोगों के लिए जरूर होगा, अपना जो बढ़ा हुआ कफ है उसको तेजी से कम करने के लिए। हाँ, इसके अंदर आप चाहें तो जो ठंडी प्रकृति के होते हैं जैसे सौंफ या इलायची, दोनों में से किसी एक चीज को आप मिला सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा स्वाद ही बढ़ाते हैं। आप किस टाइम पे पीना है, आप अगर आलू के पराठे के साथ इसको ले रहे हैं तो ले सकते हैं, अगर आपको नाश्ते के साथ लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, बस इसके साथ खट्टी चीजें ना लें। हाँ, अगर नाश्ते के साथ आप लेना पसंद नहीं करते, नाश्ते के आधे घंटे बाद इसको ले सकते हैं। आप कुछ लोग अगर खाली पेट पीना पसंद करते हैं तो खाली पेट पीने से पहले 1 गिलास ताजा पानी पी ले जो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, और इसके साथ 1 से 2 जो अखरोट की गिरी होती है वो जरूर ले लें क्योंकि ये गर्म तासीर की होती है। अगर खाली पेट कुछ भी गर्म चीजें आप लेते हो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि फिर वो एसिडिटी करती ही है, इसलिए गर्म चीजें लेने से मना किया जाता है। 1-2 अखरोट की गिरी खा लेंगे, 4-5 बादाम की जो भीगी हुई गिरी होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो दिन में कितनी बार लेना है, 2 बार आप ले सकते हैं। कौन ले सकता है इसको, चाहे किसी के घुटनों में दर्द हो, पूरी बॉडी में पेन रहता है, किसी को वेट कम करना है, या जिनकी डिलीवरी अभी अभी हुई है लेकिन वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो सब लोग इसको ले सकते हैं। बारिश के मौसम में ले सकते हैं, ठंड में
में ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में एक बार आप दिन में ले सकते हैं। बिल्कुल भी इतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगी अगर आप एक बार लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है तो इसलिए परेशानी उन लोगों को हो जाती है जिनको ज्यादा गर्मी लगती है। वैसे किसी भी मौसम में इसको लिया जा सकता है, और जब बरसात हो और सर्दियां हो तब आप इसको 2 से 3 बार ले सकते हैं और तेजी से अपना वजन घटा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, इससे ज्यादा बार नहीं लेना है। किसी भी चीज को अगर आप ले रहे हैं उसको लिमिट में लेना ही फायदेमंद होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।